बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर, क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर के बगैर जो आपका वीज़ा ही नहीं लगता। तरह तरह के लोग जो बातें करते हैं। माशाल्लाह हमारे तजिया नगार भी माशाल्लाह आजकल जो ख़ुद एक केस बना के अप्लाई करता है किसी मुल्क का वीज़ा का, उसका अप्रूव हो जाता है तो वो एक कंसल्टेंट ही बन जाता है। बट उसको ये नहीं पता है कितने लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। एक अगर उसका लग गया डजन मीन के बाकी को भी लग जाएगा। तो काफ़ी लोग वीडियोस किसी और की होती हैं, पूछ हमें रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, कॉल्स आ रहे होते हैं व्हाट्सएप। तो मैंने कहा बजाय मैं एक वीडियो बनाऊँ तो मैं इसको एक वीडियो बनाकर सबको इसमें आंसर दूँ। नंबर 1, किसी भी मुल्क का जब आपके पास इन्विटेशन होता है या आम अल्फाज में स्पॉन्सर होता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वीज़ा आपका 99.9% या 100% लगेगा। उसकी रीज़न क्या है? स्पॉन्सर लेटर काफ़ी किस्मों के होते हैं। बल्कि मैं आपकी मेहरबानी होगी वीडियो पे स्किप नहीं करनी, आपकी पूरी सुननी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सवालों का जवाब है जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं या आप लोग। और इसमें एक बात ज़रूरी कहूँगा कि मार्केट के अंदर जो स्पॉन्सर लेटर मैं दिखाने वाला हूँ आपको, इन्विटेशन लेटर, वो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए बिक रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपको ये स्पॉन्सर लेटर चाहिए ना, ये जो 5 लाख 10 लाख ले रहे हैं आप, मुझसे फ्री ले लें। वैसे मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, फ्री दे दूँगा आपको। मतलब क्या कहने का? मतलब कहने का ये है कि एक बंदे ने आपको एक पेपर दे दिया है और आप उस पर ट्रस्ट कर लिया आपने कि जी मेरा वीज़ा लग जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है। अब आते हैं स्पॉन्सर और इन्विटेशन का मतलब क्या है। नंबर 1, एक स्पॉन्सर इन्विटेशन वो होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर और उस कंसर्न मुल्क के अंदर, जो यूएसए है, कनाडा है, शेंजन है, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क के अंदर, वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई एग्जीबिशन हो रही है वहाँ पे, और आपका जो बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का बिज़नेस है आपका, आप स्पोर्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई फैक्ट्री है आपकी या कोई आपकी मार्केटिंग करते हैं, और उससे रेलेवेंट इवेंट उस मुल्क में हो रहा है। आप भी स्पोर्ट्स का काम करते हैं और स्पोर्ट्स का काम उस मुल्क में हो रहा है, कॉन्फ्रेंस है, जो भी उसके अंदर हो रहा है, आपने वो मंगवा लिया, उनका ऑनलाइन अप्लाई किया, आपने ऑनलाइन अप्लाई करके आपने उनसे स्पॉन्सर वो इन्विटेशन लेटर या उनका जो है वो कार्ड मंगवा लिया। फीस, कुछ लोगों की फ़ीस होती है, कुछ लोगों की फ़ीस नहीं होती। और मैं एक बात यहाँ पता चलूँ आपको, कभी कभार कॉन्फ्रेंस कहीं पे हो रही होती है, उस कॉन्फ्रेंस की अथराइज एक ही कंपनी होती है, बट उस कंपनी के आगे 10 फेक कंपनीज बन रही होती हैं। ठीक है जी। हम लोग पाकिस्तानी हम लोग करते क्या, हम गूगल कर लेते हैं, जो टॉप पे कभी निकलती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उस पर जब हम उसको भिजवाते हैं इन्विटेशन, उनको हम जब रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आपसे नॉर्मल फ़ीस को $50 या $100 लेते हैं, जितनी भी फ़ीस होती है वो लेकर आपको सेंड कर देते हैं। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है या जब एम्बेसी चेक करती है, वो फेक निकलाता है। इसी तरह जब आपको होता है क्रिकेट मैच के जो टिकट्स होती हैं वो जेन्युइन भी मिल रहे होते हैं, आपको फेक भी मिल रहे होते हैं, बट आपको समझ नहीं आती जेन्युइन कौन से है, फेक कौन से, आप लेके आते हैं, जब अप्लाई करते हैं एम्बेसी कहती है भाई आपने फेक वेबसाइट से ये टिकट्स ली हैं, ऑल दो जेन्युइन भी बहुत होती हैं। खैर, आपने ले लिया, आपने आप स्पॉन्सर वो उससे इन्विटेशन ले लिया, आपने केस अप्लाई किया। मेरे पाकिस्तानियों, जो आपको स्पॉन्सर लेटर उस कंपनी ने दिया है, जिसने दावतनामा आपको दिया है, उसने सिर्फ आपको बुलाया है कि यस आप आ सकते हैं। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। आपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि हर तरह की, हर दुनिया की रिक्वायरमेंट एक ही है। लोग कमेंट पूछते हैं रिक्वायरमेंट क्या, दुनिया की रिक्वायरमेंट एक ही है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके ज़राए आमदन क्या है, आप खाते पीते कहाँ से हैं। आम अल्फाज में जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप लगाएं, अगर टैक्स फाइलर हैं तो वो साथ लगा दें, कोई रेंट आता है एग्रीमेंट साथ लगाएं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, कोई इन्वेस्टमेंट की भी आपने वो साथ लगाएं, कोई सेविंग्स से पैसा आ रहा है साथ लगाएं, बिजनेस करते हैं रिटर्न साथ लगाएं, अच्छी इनकम शो कराएं, अच्छा बैलेंस शो कराएं, कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, पार्टनरशिप है पार्टनरशिप करवाएं, पार्टनरशिप डीड शेयर करवाएं, हमारे पेज पे जाएं, ऑफिशियल पेज पे, वहाँ सारी रिक्वायरमेंट क्लियर अल्फाज क्लियर उर्दू में मेंशन है। आपने स्पॉन्सर वहाँ से मंगवा लिया। मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, पर्सनल स्पॉन्सर में मैं इसके बाद आऊँगा। आपने मंगवा लिया है, रिक्वायरमेंट अपनी फिल कर ली। अब आपने अपने लेटर में डिफाइन करना है आप हैं कौन, करते क्या हैं, कितने अर्से से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया आपने। ये बात नोट डाउन करने वाली है। अगर आपकी कंपनी है, स्पोर्ट्स गुड है, एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है या कनाडा में हो रही है,
तो क्या एक मैं ये सोचता हूँ, मैं वीज़ा ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी अगर कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जा रहा है, क्या लोकल पाकिस्तान में जो एग्जीबिशन हुई है क्या वो कभी गया उसके अंदर? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे माइंड में ये आता है कि जब क्या सराउंडिंग कंट्रीज हमारे जो आसपास ममालिक हैं, दुबई है, चाइना है, जापान है, छोटे ममालिक, क्या वहाँ पे कभी कभी ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुई या एग्जीबिशन हुई तो वहाँ कभी गया है? अगर इसका सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं है कि जब मैं नहीं गया तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूएसए का अप्लाई करें। मैं ये नहीं करेगा ना करें, रिकमेंडेशन है मेरी। अब वीज़ा ऑफिसर जो आता है, वीज़ा ऑफिसर भी यही सोचता है कि इतनी बड़ी इतना मतलब बड़ा मुल्क अमेरिका में जा रहा है ये, नो डाउट फ्रेश पे अमेरिका ने बहुत दिए, मैं इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, बट एज अ कंसल्टेंट मैं थोड़ा सा डीपली जाता हूँ और मैं रिस्क फैक्टर कम रखता हूँ अपना। तो वीज़ा ऑफिसर चेक करता है यार ठीक है, स्पोर्ट्स का काम है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं किसी ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है, अब ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस मुल्क में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसने स्पॉन्सर वहाँ से मंगवा लिया, इन्विटेशन वहाँ से मंगवा लिया। अब वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसके स्टेटमेंट में कितने पैसे हैं, क्या ये बात कर रहा है, क्या इतनी कंपनी के वर्थ है, क्योंकि हम कवर लेटर में लिखते हैं मैं, क्या वो मैं आपकी कवर लेटर में, आपके स्टेटमेंट में, आपके टैक्स स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं? ये स्पेसिफिक एक कंपनी की नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो फिर वीज़ा ऑफिसर की मर्जी है वो आपका वीज़ा अप्रूव करे या ना करे। ये तो हो गया आपका किसी कंपनी से आपको स्पॉन्सर आया हो, किसी कंपनी से आपको इन्विटेशन आया हो। इसी तरह अब जो मेन पॉइंट है आपका वह पर्सनल इन्विटेशन, जो मार्केट में बिक रहा है 5-10 लाख रुपए का, वो एक पेपर है। मैं क्या कहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, अगर कोई आपका दोस्त किसी मुल्क में मौजूद है, शेंजन में है, कनाडा में है, यूएसए में है, वो वहाँ पे सेटल्ड है, वहाँ पे वो पासपोर्ट होल्डर है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या पीआर होल्डर है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार आप मुझे स्पॉन्सर दे सकते हैं तो आप मुझे दे दें। अब मेरे पाकिस्तानियों बात सुनने वाली क्या है, समीर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, समीर पाकिस्तान में रहता है, अली यूएसए में रहता है, कनाडा में रहता है या जहाँ भी रहता है, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है या यूएस पासपोर्ट है। अब उसने पाकिस्तान विजिट करना है तो उसको पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए होगा, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। तो वो आप कहता है समीर भाई मुझे आप स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। अगर समीर को समझ है उसके तरीक़ेकार का तो समीर कभी इनकार नहीं करेगा। अब तरीक़ेकार क्या है मेरे पाकिस्तान में? तरीक़ेकार ये है, समीर एक वाइट पेपर लेगा, पेन लेगा, अगर समीर की कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो समीर अपने लेटर हेड के ऊपर लिखेगा यार मैं समीर चौधरी वल फलां फलां, मैं पाकिस्तान में सेट हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं एक अच्छा शहरी हूँ यहाँ पे, मैं अपने दोस्त अली को इनवाइट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, अपने पास 2 से 3 हफ्ते रखूँगा। अगर आपने उसको घर में रखना है तो आप घर का डिटेल लिखें, आपने होटल बुकिंग करवानी तो होटल बुकिंग करवा लें, वो पाकिस्तान में आएगा, घूमेगा और पाकिस्तान में कोई इलीगल काम नहीं करेगा। 4-5-10 लाख को आपने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। आपने वो अगर लेटर हेड पे है तो प्लीज़ स्टैम्प करके आपने भिजवा दें अपने दोस्त को, वो आपका दोस्त जो है वो लेटर हेड लेकर पाकिस्तान एम्बेसी जो उस मुल्क में मौजूद है वहाँ जाकर सबमिट कर देगा। अब मुझे पाकिस्तानी मुझे ये बताएं, अच्छा आप कुछ अगर आपकी कंपनी नहीं है, नॉर्मल आदमी है, वाइट पेपर के ऊपर, इससे भी इसी बात जो हमारे स्टाम्प फरोश हैं, स्टाम्प पेपर वाले, उनके पास जाएं, उनसे आप स्टाम्प पेपर लिखवा लें। अब मेरे पाकिस्तानियों ये चीज़ करने में कितनी देर लगेगी आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट्स। क्या ये काम करने से आपको नुकसान है? इसका जवाब है नो। कमेंट में बताइएगा क्या एक लेटर देने में आपको नुकसान है? तो इसका जवाब नहीं। सेम अप्लाई होता है आपके दोस्तों पे जो इस मुल्क से बाहर हैं, जो कनाडा बैठे हैं, यूएसए बैठे, अगर वो देना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है उनको। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और उनको भी कहना चाहता हूँ, दोनों को समझने की जरूरत यह है कि ये कोई भी ना समझे कि उसके स्पॉन्सर लेटर से, उसके इन्विटेशन लेटर से वीज़ा मिलेगा आपको या वीज़ा मिल गया। नो, स्पॉन्सर लेटर सिर्फ ये डिफाइन करता है कि मैं इसको जानता हूं, दैट्स इट। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे जानने की वजह से इसको वीजा इशू किया जाए। वीजा ऑफिसर 99.9% आपके डॉक्यूमेंट पे डिसीजन लेता है। जो जा रहा है, जो पाकिस्तान से जा रहा है कनाडा, वो पाकिस्तान में क्या करता है, क्या वो पाकिस्तान में सेट है, क्या उसकी इनकम अच्छी है, क्या ज़राए आमदन अच्छे हैं तो मैं वीजा इशू करूं उसको? तो बिल्कुल ये देखा जाता है। लिहाजा मेरा पॉइंट ये है कि इस पेपर की बेस पर 5-10 लाख मत दें, कोई गारंटी नहीं है आपके स्पॉन्सर के ऊपर। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक लड़का कनाडा में मौजूद है, यूएसए मौजूद है, उसके पेरेंट्स या बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं,
अब उस कैनेडियन गवर्नमेंट उसको या यूएस गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि वो उसका लीगल राइट है अपने पेरेंट्स को बुलाना, अपने बहन भाइयों को बुलाना, अपने वाइफ को बुलाना, अपने बच्चों को बुलाना। ये लीगल राइट है, कानूनी हक है उसके पास। वो स्पॉन्सर करता है अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, वीजा रिजेक्ट हो जाता है उसका। वो स्पॉन्सर करता है कि आपको स्पॉन्सर दोस्त कर रहा है, बट एक लड़का अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर रहा है, ब्लड रिलेशन को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बावजूद भी वीजे की गारंटी नहीं है। वीजा ऑफिसर ये भी कह सकता है यार मैं मानते नहीं कि आपका बेटा जो अप्लाई करेगा, माँ बाप अप्लाई करते हैं, वो वीजा ऑफिसर लिख सकता है मैं मानते नहीं बेटा वहां पे आपका। देखिए वीजा ऑफिसर के पास हर एंगल है, और जरूरी नहीं जो वो लिख रहा है वो सच है, जरूरी नहीं कि जिसमें लिखा है तो आपने को फाइल मिस्टेक किया। नो, आपके कनाडा की जीसी अकाउंट के क्लियर मेंशन है कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बावजूद वीजा की गारंटी नहीं है। लिहाजा अगर कोई दोस्त यार आपको, अच्छा अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं सर अगर लेट सपोज मेरा दोस्त है मगर मेरे पास प्रूफ नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अच्छा लिखें, अच्छा लिखने से कन्विंस करें वीजा ऑफिसर को। मेरा दोस्त है, बचपन का फ्रेंड है, इकट्ठे पढ़े हैं, लोकल ट्रैवल किया है, ये है वो, अच्छा लिखने से आप वीजा ऑफिसर का माइंड जो है सेट बनाते हैं आप खुद, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जाके। तो एक मेरा सब आज को वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ें आती हैं कि सर फ्लां स्पॉन्सर मुझे 5 लाख का दे रहा है। भाई क्यों दे रहा 5 लाख का आपको, किस चीज़ का 5 लाख दे रहा है यार आप मुझे 5 लाख मत दें, आप फ्री ले लें मुझसे वो। आप अगर कनाडा से स्पॉन्सर लेटर आता है तो उसने भी या तो अपने वाइट पेपर पर लिख के स्टाम्प कर देगा, उसको नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवाएगा, या वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, उनके पास फॉर्मेट बना होता ऑलरेडी, वो टाइप करवाएगा समीर मेरा दोस्त है, मैं समीर को बुलाना चाहता हूँ, समीर वेल सेटल है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे आएगा, घूमेगा फिरेगा और उसके बाद चला जाएगा। 2 बातें यहाँ पे ऐड करता चलूँ। एक स्पॉन्सर है जिसमें सारी फंडिंग जो है, समीर अली की बात करते हैं। समीर पाकिस्तान में, अली यूएसए कनाडा में है। तो जो पाकिस्तान से समीर अप्लाई कर रहा है तो रिकमेंडेशन ये है कि समीर बोले अपना खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, अली बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने खर्चे बर्दाश्त करने से ये होगा कि आप वेल सेटल्ड शो होंगे। अगर लेट सपोज समीर पाकिस्तान में है और अली कनाडा में है, यूएसए में, अली कहता मैं सारा खर्चा समीर का बर्दाश्त करूंगा, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं खुद सेटल्ड हूं तो मुझे जरूरत नहीं किसी की हेल्प लेने की। हेल्प अगर लूंगा इट मीन्स मैं वीक हूं, और जब मैं वीक हूं तो शायद मुझे वीजा ना मिले और शायद मुझे मिल जाए। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने नाम पे चीज़ों को ऐड करें, आप किसी की हेल्प ना ले डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आप कंपनीज कुछ हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं, बिल्कुल कंपनी लिखती हैं कि यार हमारा एम्प्लॉई है, हम इसको फंडिंग कर रहे हैं, कंपनी अपनी स्टेटमेंट साथ लगाती है जो कि करोड़ों में होती है, आपकी स्टेटमेंट 8, 10 लाख 20 लाख की होती है। परफेक्ट काम है ये भी। इस तरह अगर कोई बाप है अपने बेटे को स्पॉन्सर करना चाहता है, बिल्कुल जाएं। अब तीसरी बात पे आते हैं, कुछ लोग वहाँ सेटल्ड हैं तो आप लोग तरह तरह की बातें बताते हैं यार कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। देखिए ठीक है, जिसे ना देना हो 100 बहाने होते हैं, बात आपको भी समझ है, बट ठीक है आप 8 पर रिक्वेस्ट कर लें, 10 दिन बाद फिर रिक्वेस्ट कर लें, यार एक पेपर ही है ना, एक पेपर है वाइट कलर का। मैं इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ले लें, बट अगर इसी पेपर को चार्ज कर रहे हैं मत लें बिल्कुल, बोले भाई अपने पास रख, क्योंकि इस पेपर के ऊपर 1 पॉइंट मिलना है। 99.9% जो डिसीजन आएगा आपकी वीजा के ऊपर वो आपके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है। वीजा ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट देने हैं। जब स्पॉन्सर आएगा वो ठीक है भाई मानते हैं आपका दोस्त है, साइड पे कहते हैं आप कौन है, क्या करते हैं, इनकम क्या है, क्यों जा रहे हैं, तो हमें समझ आ गई है, कैसे वापस आएंगे, ये डिफाइन कर रहे हैं अपने पेपरों के अंदर। मेरे पाकिस्तानियों, आई होप इस वीडियो को आपने कंप्लीट सुना होगा, पसंद आई होगी। मेरा मकसद सिर्फ एक था, पैसा वहाँ लगाएं जिसकी कुछ समझ बूझ भी हो। अगर एक पेपर 5 लाख 10 देना है, मैं नहीं मानता, आपने देना 20 दे मेरी तरफ से। लिहाजा और जो मार्केट में हो रहा है आपको एडिटेड, एक मतलब समीर ने एक स्पॉन्सर मंगवाया, वो चल गया, इसके किसी कंसल्टेंट के एजेंट के हाथ चढ़ गया, उसके 10-20 कॉपियाँ बन गई हैं भाई, 10-20 कॉपी बन गई, उसका 20 लाख 5 लाख 10 लाख ले रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों मत कीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोग कंपनीज़ की, लाहौर बैठे हुए वो कंपनीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट प्लीज़ ऐसे लोगों से बचे जिन लोगों को स्पेलिंग भी कनाडा के बोलने नहीं आते, आप उनसे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा एज ए कंसल्टेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा राइट है आपको एक चीज़ बताना, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।